Hi, my name is Janvi Mishra, and today we are going to talk about how to get out of loop. What is loop? एक सर्कल या सेम स्टोरी जो बार बार रिपीट हो रही है, बार बार आप सेम काइंड ऑफ एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और बार बार रिज़ल्ट भी सेम है, बार बार रिलेशनशिप्स में आप आते हैं पर एंड रिज़ल्ट सेम है, बार बार सेम टाइप के झगड़े होते हैं पर एंड रिज़ल्ट भी सेम है। अब मैं ये नहीं कह रही झगड़े नहीं होते, पर सेम काइंड ऑफ झगड़े और रिजल्ट ना आना और फिर वो दोबारा होना माइट बी अ प्रॉब्लम। तो जो है ऐसा दूर से कभी कभी लगता है यार ये कैसे कर सकते हैं, कैसे हो रहा है, पर ह्यूमन बायोलॉजी ह्यूमन साइकोलॉजी से काम नहीं करती है, क्योंकि जो नई दुनिया है वो बहुत भयानक है। अब नई दुनिया का मतलब क्या है? एक्चुअली हम जिस लूप या जिस पैटर्न में रहने के अंदर डाल चुके हैं वो हम डाल चुके हैं। हमारा ब्रेन जो साइकोलॉजी है उसे ऐसे रीड कर सकती है। एक फेमिलियर पोजीशन, एक सेफ पोजीशन है, जैसे कि हमारा घर, हमारा बेड, हमारा कमरा। ऐसा लगता है ना कि वापस अब बस वहीं पे वापस चलते हैं, घर चलते हैं, वापस कमरे पे आते हैं। और ये कभी कभी हम निकलना चाहते हैं बाहर वहाँ से जहाँ हम हैं अपने कमरे से, और जब हम कमरे से बाहर निकलते थोड़ी देर में लगता है चलो यार वापस चलते हैं। सो इट्स लाइक कंफर्ट प्लेस। तो वो कंफर्ट हमने अपनी बॉडी के अंदर बना दिया और हम कोई नई चीज़ या नई दुनिया नहीं देखना चाहते, हम उसी लेंस से दुनिया को देखते हैं। एक फ्रेंड ने हमारे संग कुछ गड़बड़ किया तो हमें लगता है दूसरा फ्रेंड भी ये करेगा, और शायद दूसरा फ्रेंड कर दे, फिर तीसरी बार जब हम दोस्त बनते हैं लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है, ये ऐसा नहीं निकलेगा, पर फिर से कभी कभी सेम स्टोरी रिपीट हो जाती है। कभी कभी तो एक स्टोरी 10 बार रिपीट हो जाती है। और जो मतलब इमोशनली जिनको फुल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उनका इमोशनल रेगुलेशन ठीक नहीं है, उनके साथ ये काफ़ी ज़्यादा होता है। वो अपने काम को लेकर रेगुलेटेड नहीं, उन्हें पता नहीं है कैसे काम करना है या नहीं करना है, या वो बस आंख बंद के दिमाग बंद के कर रहे हैं। उनके पास कोई दिशा या डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि अ, उनका इमोशनल जो डेवलपमेंट है या जो इमोशनली उन्हें सेफ होना है वो बिल्ड ही नहीं हुआ है। इसके लिए सबसे पहले तो हम किस घर में रहते हैं, कैसे हमारे पेरेंट्स और कैसी अपब्रिंगिंग हुई है। क्या आपकी अपब्रिंगिंग में आपके पेरेंट्स ने कहा कि आप ये करेंगे, एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए अगर तुम, तो तुम देखना तुम्हें बताएंगे ऐसा। ये आपको बहुत ताज्जुब की बात है, लेकिन ये हमारे आसपास के लोगों का नॉर्मल है। दे डू नॉट एक्सेप्ट द फेलियर्स, दे डू नॉट से द चाइल्ड दैट इवन इफ़ यू फेल आई विल लव यू, एंड आई एम नॉट आस्किंग यू, और मैं आपको इंकरेज नहीं कर रही हूँ फेल होने के लिए, बट एक सेफ स्पेस देना कि नो मैटर व्हाट हैपन्स, आई एम समवन, आई एम अ पेरेंट, जो एज अ पेरेंट हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, ऐसा कोई नहीं कहता है, कोई दिलासा नहीं देता है। और अगर पेरेंट्स दे भी दे तो आसपास की सोसाइटी या फ्रेंड्स हमें बहुत अच्छा खासा प्रेशर पड़ रहा होता है। लेकिन कई लोगों को आपने सुना है कि उन्हें सबसे ज़्यादा डर एक्चुअली घर से लग रहा होता है कि घर पे बस ये बात ना पहुँचे कैसे भी करके। तो ऑब्वियसली जिन लोगों को इतना डर लग रहा है वो सेफ स्पेस में तो नहीं है अपने घर में, या उन्हें कभी कभी ऐसा होता है कि हम फेल नहीं होते हैं, लेकिन आपको पता चल चुका है कि वो कंडीशनल लव है। मान लेते हैं हम एक दो पेपर में फ़ेल हुए एंड योर पेरेंट्स कम और दे स्कोल्ड यू, फिर लेकिन वो क्या करते हैं, वो उसको सॉल्व कर लेते हैं। या घर में कोई भी नॉर्मल बेसिक लड़ाई होती है, वो आते हैं फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि रैंडमली एक दिन क्योंकि हम घर पे रहते हैं, काम पड़ा तो काम करना ही पड़ गया, मतलब बात करनी ही पड़ गई मजबूरी में नहीं। और आपको भी लगा कि चलो ये बात होने लगी है, पापा 3 दिन से गुस्सा थे, मम्मी 3 दिन से गुस्सा थी, आज काम पड़ा तो बात होने लगी है, अब सब नॉर्मल हो गया। पर दैट अ प्रॉब्लम जिसकी वजह से बहुत लड़ाई हुई, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर, उस बारे में किसी ने बात नहीं करी, वो हील नहीं हुई है। थोड़ा सा चेंज एक बच्चे को भी अपने अंदर लाना पड़ेगा एज ए पेरेंट की रिस्पेक्ट करने के लिए, और पेरेंट को अपने बच्चे के लिए लाना पड़ेगा। वह ये है कि बच्चा भी नहीं जानता है कि उसे क्या चेंजेस लाने हैं और कैसे सॉल्व हो सकती है, पर पेरेंट्स आर ऑब्वियसली मोर मैच्योर, तो उन्हें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की कि क्या किया जा सकता है टू सॉल्व दिस, या यही बात कैसे एक्सेप्ट की जा सकती है। सो इन अ ब्राउन पेरेंट फैमिली यूजली चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं, और यूजली बहुत सारे बच्चे जो हैं इमोशनली डिप्राइव्ड रहते हैं, इसीलिए वो बाहर जाते हैं प्यार खोजने। स्पेशली ये लड़कियों के लिए तो बहुत घातक हो जाता है, लड़के रिप्रेस करके उसे बहुत भद्दे तरीके से कभी कभी निकालते हैं, और अपने यहाँ खुद सही नहीं है तो 10 लोगों को और ख़राब कर देते हैं। पर यूजुअली मैंने देखा है ये फीमेल्स बहुत कम कर पाती हैं। पर ऐसा नहीं कहेंगे कि हो नहीं पाता या कर नहीं सकती, इम्पॉसिबल है।
करती हैं, लड़कियां भी करती हैं। और जो है इसमें हम पहले तो लड़का लड़की देखने की बजाय मैं इमोशनली आई एम एक्चुअली आई विल टेक अ लिटिल बिट साइड ऑफ गर्ल्स, क्योंकि लड़कियां बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं और वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी से अटैच हो गई होती है और किसी ने उन्हें पुश किया होता है या उन्हें धोखा दिया होता है। उसके बाद तो जो है उनके मेन चेंजेस वहीं से आना शुरू होते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी लड़कियों तो नहीं आते, वो उसके बाद भी सबका भला ही करती रहती हैं। फिर कंडीशनली प्यार करने में क्या होता है कि यू स्कोर 90% एंड अबव, आई विल गिव यू दिस। अगर आपके 90% से कम नहीं आए तो पेरेंट्स नहीं लेके आए, आपको डांट पड़ी या वो कंपेयर कर रहे हैं, तो लोग अपने आप को बचाने के लिए या कुछ जिनको अपने आप से प्यार है या थोड़ा भी नार्सिसिज्म है, वो क्या करते हैं, सबको हार्म करेंगे, क्योंकि इमोशनली तो वो भी रेगुलेटेड नहीं, पर अपने आप को उन्हें लगता है कि हमें ठीक रहना है, तो हम जो है रिलेशनशिप में चीट करना, फ्रेंड्स को झूठ बोलना और ऐसे ही मल्टीपल चीज़ें जो है अपने आप को सुपीरियर रखना हमेशा हर बात में, और जो आपको सुपीरियर ना समझे उससे कुछ ना समझना। और आप सुपीरियर की फीलिंग में तभी रह सकते हैं जब आपके पास या तो पैसा हो, कुछ ना कुछ स्किल या कोई चीज़ तो होनी चाहिए, जो लोग शायद बचपन में समझ लेते हैं, तो उन्हें पता है इसका यूज़ करके वो अपना उस नार्सिसिज्म को फुलफ़िल कर सकते हैं। पर जो अनस्किल्ड लोग हैं या जो कम काइंड लोग हैं ज़्यादा, वो हमेशा अपने आप को डिप्राइव करके सामने वाले को ऊपर रखते हैं और अपने बारे में उल्टा-सीधा सोचने लगते हैं। अब हम इमोशनल रेगुलेशन जब नहीं है या इमोशनल डिसरेगुलेशन है, उसकी वजह से हम लूप में फंसते हैं। अब मैं एक स्टोरी बताती हूँ कि एक लड़का है जो अभी मैं बोलने वाली थी कहाँ रहता है, इट्स नॉट से कहाँ रहता है कि जो है एक लड़का है और वो उसकी अभी तक 4 गर्लफ्रेंड रही। पहली गर्लफ्रेंड जो थी उसके पापा नहीं थे, ही यूज्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दैट गर्ल, ऑब्वियसली फाइनेंशियल हेल्प कर रहा था। फिर क्या करता था वो, उसको अपनी नीड्स फुलफ़िल करनी है, तो दूसरी लड़की उसने ऐसी ही जो फाइनेंशियल डिपेंडेंट हो, उस वो भी वैसी ही बिल्कुल सेम काइंड स्टोरी आप सुनेंगे अगर, तो फीलिंग्स जो है, जो कॉन्वर्सेशन इनफैक्ट उन लोगों के बहुत सेम थे। थर्ड गर्लफ्रेंड जब हम लोगों ने देखी तो मुझे यकीन नहीं हुआ पर्सनली मुझे, क्योंकि मुझे लगा कि वो बहुत स्टूडियस, राइचियस और इंडिपेंडेंट लड़की है और वो ऐसे कैसा हो सकता है कि इसके साथ हो, क्योंकि स्टोरी भी सेम नहीं है। उसके फादर अलाइव थे एंड 4 महीने बाद उन लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, जो तीसरी लड़की जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ऑब्वियसली इट वाज़ मुझे पूरा यकीन हो गया था कि इसकी स्टोरी सेम चल रही है। वो लड़की को और वो लड़की उस लड़के को नहीं झेल पाई, क्योंकि उसे पता है सही गलत, और उसका फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होना, वो रह सकती है उस वक्त बिना फाइनेंशियल डिपेंडेंट हुए। फाइनेंशियली वो अपने पापा पे निर्भर है, उस लड़के पे निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है, और उसकी नीड्स या उसकी कोई भी बात मानने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, क्योंकि मैं 4 गर्लफ्रेंड बताई फिर कन्फ्यूज़ ना हो जाए। तो चौथी गर्लफ्रेंड उसकी बिल्कुल सेम बनी, जिससे उसके फादर नहीं है और फाइनेंशियल डिपेंडेंट है। अब वो लड़कियाँ मैंने देखा कि वो फाइनेंशियल डिपेंडेंट होने की बहुत कोशिश मतलब डिपेंडेंट थी, तो इंडिपेंडेंट होने की उन्होंने बहुत कोशिश करी। इनफैक्ट 4 में से अगर 3 लड़कियाँ जिनकी मैंने स्टोरी बताई वो डिपेंडेंट थी उस लड़के पे, 2 ने तो आई नो कि डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती थी वो, उन्होंने भी डिपेंडेंट होने की कोशिश करी। पर एक फ़ैमिलियरिटी जो सिचुएशन है और जो लूप उनके अंदर क्रिएट हुआ था, उसकी वजह से वो पूरी तरीके से अपना 100% दे नहीं पाए थे, क्योंकि जब उनके फादर का लॉस हुआ होगा तो एक मेंटल डेंट कहीं ना कहीं रह गया हो गया। फुली फंक्शन करने में बॉडी को भी बहुत टाइम लगता है, और मेंटली साइकोलॉजिकली आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, कितने रेगुलेटेड हो, आपको पहले कैसा स्पेस मिला, अभी आप कैसे लोगों के अराउंड, ये सब बहुत इफेक्ट होता है। और अगर ये सब नहीं है आपके पास इन्वायरमेंट में हेल्प करने के लिए, तो आप खुद से कितने स्ट्रॉन्ग है, इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए आपको नई चीज़ें, नए सपने देखने पड़ेंगे और नई चीज़ें जानबूझ के करनी पड़ेंगी। आप ट्रैवल भी कर सकते हैं नई प्लेसेस पे, नए फ्रेंड्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको पता है पक्का अच्छे हैं, और नीचे नहीं गिरना है आपको जहाँ पे आप हैं। हमें और आगे एनलाइटन होना है, एलिवेट होना है अपनी जगह से। तो हमें क्या करना है कि ऐसी जगह पे जाना है जो हमसे अच्छे हैं, हमसे ऊपर दोस्त हैं। हो सकता है सारे जो आपसे एलिवेटेड लेवल पे वो आपके दोस्त ना बने, पर आई एम श्योर कुछ आपके दोस्त बनेंगे, कुछ आपको इंटेलिजेंट लोग मिलेंगे। एनीथिंग इज़ बेटर। अ न्यू लाइफ, आप एक जर्नल बनाइए जिस पे लिखिए ओके न्यू लाइफ कैसी दिखती है, टू ब्रेक दिस पैटर्न जो भी चल रहा है हमारा, क्योंकि बॉडी का नया फील करना बहुत ज़रूरी है। फिर एक दिन आएगा जब नई लाइफ में आपकी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, तो आप पुरानी लाइफ की तरफ भागने की कोशिश करेंगे।
थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन आप पूरी तरीके से भाग नहीं सकते। आपको याद रखना है कि एवरी डे यू हैव टू चूज़ अ न्यू लाइफ, न्यू बिगनिंग दैट यू हैव चूज़न। और दिक्कतें ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ नहीं आएंगी। अगर छोटे पे जिन भी बच्चों को उनके जो पेरेंट्स थे या गार्जियंस थे, अगर वो नहीं रहे और जहाँ वो पले बड़े वहाँ माहौल बहुत मुश्किल था, तो या तो हो सकता है वो ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा ना कर पाएँ, चाहे बहुत इंटेलिजेंट हो, क्योंकि वो इमोशनली डिसरेगुलेटेड है। और हो सकता है वो बड़ा कर लें, पर उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा इनग्रेन्ड हाई लेवल पे डिफेंस मैकेनिज़्म होंगे। डिफेंस मैकेनिज़्म जैसे कि कुछ डिफेंस मैकेनिज़्म जो हैं सिगमंड फ्रॉइड द्वारा दिए गए थे, जैसे कि प्रोजेक्शन जो हमारे अंदर है वो हम क्या करेंगे, हम दूसरे पे लगा देंगे। सब्लिमेशन कि उसे दूसरी तरीके से यूज़ करना, जो एंगर आपके अंदर आ रहा है इस तरीके से। जैसे मैं पेपर में तुम्हारे मार्क्स कम क्यों आए, अरे मम्मी कोई पास नहीं हुआ था। तो हम क्या कर रहे हैं कि पेपर ही बहुत डिफ़िकल्ट बनाया, चेकिंग ही गलत की है, गलत क्वेश्चन ही मेरा जो है, जो मैंने सही लिखा है उसको भी गलत कर दिया है। ऐसे करके हम क्या करते हैं, बहाने देने की कोशिश करते हैं। हमने इन चारों बहाने में एक बार भी अकाउंटेबिलिटी नहीं ली कि शायद मैंने पढ़ाई नहीं करी। और डिफेंस मैकेनिज़्म बच्चा शुरू से ही यूज़ करता है, पर अगर हम एक सेफ स्पेस में हों, अच्छे लोगों के बीच में हों, तो हमें ये समझाया जा सकता है कि कैसे हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर हम 10% भी इम्प्रूव करें तो ठीक है, 10% इम्प्रूव करते हैं। आप डिफेंस में मोड में क्यों चले गए, क्योंकि सामने वाला अटैकिंग मोड में था। अगर सामने वाला अटैकिंग मोड में नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल, तो हो सकता है कि आपको एक कि हाँ इस बार मैं इतनी नहीं पढ़ाई कर पाया, मैं अगली बार पक्का पूरी कोशिश करूँगा और पढ़ूँगा। और इसको मीन भी करें, सिर्फ ऐसे हवा में नहीं कहना है। तो अगर मान लेते हैं जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे से किसी बात पे लड़ते हैं, और यूजुअली ब्राउन फैमिलीज़ में ऐसा बहुत होता है, जो बताने जा रही हूँ, कि फिर क्या होता है 2 दिन बाद किसी मजबूरी की वजह से मम्मी या पापा को आपसे बात करनी पड़ गई, या आपको मम्मी पापा से किसी मजबूरी की वजह से बात करनी पड़ गई। पर जो पुरानी लड़ाई थी, जो 2 दिन पहले हुई थी, वो सॉल्व नहीं हुई है। आपको उस मजबूरी में बात करनी पड़ गई, इसीलिए आप लोग अभी बात कर रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि आपको कुछ समझ नहीं आता, आपको या कभी-कभी लगेगा ये चलो वापस से बात होने लगी, अब सब ठीक हो गया, या आपको लगेगा कि मेरे अंदर अभी भी वो बात रह गई है, ऐसे कैसे मैं बात करने लगूँ, डिप्रेस्ड इमोशन रह जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि लेकिन आप 2-3 दिन बाद इतना काम में आप वो चला जाता है, वो भूल जाते हैं। ना वो मम्मी आपके सॉल्व कर रहे हैं, ना पापा सॉल्व कर रहे हैं, ना आप सॉल्व करने के काबिल हैं, स्पेशली जब आप छोटे हैं। बड़े होते-होते तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी सब लेनी पड़ेगी, और आपको मतलब समझना पड़ेगा कि हाँ, हम ये बात नहीं जानते हैं, एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अकाउंटेबल होना पड़ेगा। क्योंकि एग्जिस्टेंशलिज्म ने साथ में कहते हैं कि फ्रीडम एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको लगता है कि आपने कोई चॉइस नहीं ली, अरे मैंने तो करियर के बारे में सोचा ही नहीं, तो इतना सोचना भी एक चॉइस ही है। तो फ्रीडम का बर्डन कभी कुछ लोगों को इतना ज़्यादा होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हें ही लेनी पड़ेगी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, इसीलिए हमेशा फ्रीडम से बचते रहते हैं, ताकि उन्हें रिस्पॉन्सिबल हेल्ड ना किया जाए कभी भी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रीडम एक मतलब अभिशाप भी है और एक वरदान भी है, कि आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो हर लड़ाई को मेंटली आपको, अगर सामने वाला सॉल्व नहीं कर रहा, आपको अपने अंदर सॉल्व करना ज़रूरी है, और वो इमोशनल रेगुलेशन से ही होगा। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं अपने, जो आपके संग जिसने गलत किया आपसे माफ़ कर दीजिए। असल में आपको उससे नहीं माफ़ करना, आप जितने भयानक तरीके से उसके बारे में सोचते हैं, आपकी बॉडी ट्रिगर हो जाती है। तो असल में आप जो भी माफ़ करने की जो फ़िलॉसफ़ी है, वो असल में आप अपने अंदर शांत हो जाएँगे, उसके लिए नहीं। अपनी नई लाइफ़ के बारे में सोचिए, अपनी प्रेज़ेंट लाइफ़ से फ्यूचर लाइफ़ को कनेक्ट कीजिए, पास्ट को जाने दीजिए। नए इमोशनल रेगुलेशन मेथड्स बनाइए, जिसमें आप रोज़ लिखिए कि आज ये दिक्कत हो गई, और कैसे, अगर मुझे अकेले मेंटली सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। आपको लगे वो आदमी मेरे पैर पड़े आके सॉरी बोले आके, तभी मैं उसको माफ़ करूँगा, तो उसकी माफ़ी के बिना कैसे ये हो सकता है? आपको अपना ध्यान रखना है। वो अगर सॉरी बोलता है तो वो उसकी लाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपकी नहीं। आपका एक जीवन है, आप किसी और के भरोसे बर्बाद नहीं कर सकते। So that's it. This is all I wanted to share, that how conditional love can affect you and you could be derailed. आप अपनी जगह से जो है दूसरी जगह जा सकते हैं, और हमेशा बाहर जाके प्यार ढूँढते रहें, हो सकता है। पर आपको बाहर से वो सैटिस्फैक्शन या कभी सॉल्व नहीं होगा किसी भी इंसान से बाहर के। आपको असल में कुछ करना है तो सबसे पहले अपने अंदर रोज़ उसे बैठ के लिख के सॉल्व करना होगा, और जो भी सही दोस्त हैं, फिर सही फ्रेंड्स हैं, जैसे-जैसे आप सॉल्व करते जाएँगे, आपको अगर अच्छे टीचर्स, अच्छे मेंटोर्स चाहिए, वो आपकी ज़िंदगी में अपने आप आते चले जाएँगे। So that's all I wanted to share, and do let me know how much did you love the video, or what do you feel
in your life, about your life, and how we can help each other to uh, elevate ourselves, because काइंडनेस सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपको घर से नहीं मिला तो एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा रिलेटिव, कोई भी आप बन सकते हैं किसी और के लिए। और अगर आपको नहीं मिला तो ये मत सोचिए आपको नहीं मिला, बल्कि किसी और के लिए बनने की कोशिश कीजिए। That's all from my side. Thank you very much for watching the video. If you are here till the end.